नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया के न्यूज़ बुलेटिन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज जब हमने अंबेडकर को पढ़ा तो सच में बहुत ही सरप्राइज हुआ, खासकर उनकी विदेश नीति। सोचिए कि कितनी दूरदर्शिता थी उनकी विदेश नीति में। उन्होंने 1962 वार के पहले ही पंडित नेहरू को ये चेता दिया था कि आप नॉन अलाइंड मूवमेंट का भाग न बने, अमेरिका की ओर जाएं, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों के विचार में समानता है। पर पंडित नेहरू ने अमेरिका की ओर जाना पसंद न किया। उन्होंने नॉन अलाइंड का रास्ता चुना और उनकी एक नीति और भी थी कि चाइना के प्रति झुकाव आवश्यकता से अधिक। उसी समय एक स्लोगन भी चला था, हिंदी चीनी भाई भाई। अंबेडकर की बात सच में बहुत दूरदर्शी थी। अंबेडकर ने कहा था कि एक न एक दिन चाइना भारत के पीठ में छुरा भोंकेगा, और यही हुआ भी। 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ये सच में अंबेडकर की दूरदर्शी नीति थी। काश उस समय पंडित नेहरू अंबेडकर की बातों को मान लिए होते। दूसरी, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जो है, वास्तव में क्या पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में काम करती है। क्योंकि जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उसी समय बांग्लादेश को मजबूर कर जो चिकन नेक से सटे हुए एरिया है उसे ले लेता। उस समय बांग्लादेश ना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी नस हमारे हाथों में थी। और आज ये प्रॉब्लम देखने को ना मिलता। जिस चिकन नेक को लेकर हमने इतने सारे फौज नॉर्थ ईस्ट में तैनात करके रखे हैं, और हमेशा चिकन नेक पर चाइना अटैक का खतरा रहता है, वास्तव में वो आज खतरा ना होता। दूसरी गलती ये थी कि जब हमने इतने बार पाकिस्तान को हराया, कितने बार समझौता करने पर पाकिस्तान को मजबूर किया, फिर क्यों नहीं हमने पाक ऑक्युपाइड का वो रास्ता समझौते में शामिल किया, जिससे होकर हम आसानी से सेंट्रल एशिया को जाते और डायरेक्ट रसिया तक हम व्यापार कर सकते थे। पर हमारे राजनेताओं ने सच कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई। नतीजा आज भी आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल एशिया का रास्ता कितना महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार के लिए। आप देख ही रहे हैं कि चाइना और उधर रसिया दोनों इस बात में लगे हैं कि सेंट्रल एशिया होकर यूरोप तक और इधर पूरा मिडिल ईस्ट को लेकर रोड बनाने की। क्या हमारे राजनेता उस समय इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे? उन्होंने हाथ में आए हुए मौकों को जाने दिया। दूसरी चीज ये है, हमने पिछले 5 सालों में ये गौर किया है कि कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसी, हमारी जो रॉ है और भी जो सारी एजेंसियां हैं, वो फेल रही है। चाहे वो नेपाल का मामला हो, कैसे नेपाल में चाइना पूरी तरह से हावी हो गया। हावी तो वो बहुत पहले से था, लेकिन केपी शर्मा ओली के रूप में उसे अपना एक भक्त मिल गया। दूसरी चीज आपने बांग्लादेश में भी देखा कि बांग्लादेश में किस तरह चीन और भी बाहरी पश्चिमी शक्तियां हावी रही। तीसरा, म्यांमार में आपने देखा कि किस तरह वहां चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके आर्मी रूल लाया गया, और वो जो आर्मी जनरल है वो चीन का पिट्ठू है, चीन के इशारों पर काम करता है। तो क्या हमारी श्रीलंका में भी यही हाल हुआ? तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारी रॉ जो है पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास नेताओं के प्रेशर में काम करती है? अगर ऐसा है तो सच में ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि भारत पहले से ज्यादा दुश्मनों से आज के डेट में घिरा हुआ है। अगर इन सभी सेंसिटिव, खासकर पड़ोस के जो भी देश हैं, इनमें अगर अस्थिरता आती है तो निश्चित ही भारत के लिए ये बहुत ही भविष्य में बड़ा प्रॉब्लम लेकर आएगा।